हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्पार्वन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं ज्योग्राफी। आज तो हम लोग का चल रहा था, ज्योग्राफी चल रहा है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के बड़े क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो इसकी हो गई लंबाई हो गई आपको 2880 किलोमीटर हो गई। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसका हो गया आपको 709 किलोमीटर हो गया। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो गया आपको सिंधु नदी की है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में शिंगी ग्लिसरीन हो गई। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको सिंगी खम्बन लायंस माउथ। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको गिलगित, जिसकी जो कि है 500 से लेकर 200 मिलीमीटर तक है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको बैरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये हो गया आपको झेलम हो गई। चेनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्र और भागा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपको रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रावी नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है परोशनी या इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बिपाशा या अर्गिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है राकास झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 हो गया। घाघरा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो घाघरा नदी निकलती हैं शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है घाघरा को। अब देखते हैं हम लोग क्या, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो गया आपको गोमुख हिमनद। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो ये हो गया आपको भागीरथी और अलकनंदा के। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये हो गया आपको 2501 किलोमीटर हो गया। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको गंगा नदी हो गया। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो ये हो गया आपको सुंदरबन डेल्टा हो गया। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनेत्री हिम से निकलती है। यमुना नदी कितनी लंबी है? तो ये हो गया आपको 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये इलाहाबाद में मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोसी को जाना जाता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये होगी आपको कोसी।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये दामोदर को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो ये होगी आपको चंबल और साबरमती से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास चीमा युग दुर्ग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सांगपो नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है? तो ये होगी आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी हो गई? तो होगी आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक पठार मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ये विभ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ये विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती हैं? तो ये ताप्ती नदी मुहाना बनाती हैं सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती हैं? तो शरावती नदी निकलती है शिमोग जिला कर्नाटक से। गारशोपा जलप्रपात या गरशोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपको हो गया शरावती नदी पर है। कहाँ पे है? तो ये शरावती नदी पे है। भारत की लवर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ के रन में गिरते हैं। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बनास नदी कहाँ गिरती हैं? तो ये कच्छ के रन में गिरते हैं। उसके बाद माही नदी कहाँ गिरती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब नेक्स्ट क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, अब पूरब में कौन सी नदी बहती हैं? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये होगी आपको गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये ब्रह्मगिरि श्रेणी से निकलती। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो ये होगी आपको कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में हो गया। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये कावेरी को जाना जाता है। कृष्ण नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये महाबलेश्वर से निकलती हैं। कृष्णा नदी कहाँ गिरती हैं? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये आपको कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये होगी आपको छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती हैं। महानदी कहाँ गिरती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी उदाहरण है किस चीज़ का? गंगा नदी उदाहरण है पर पूर्ववर्ती अफवाह का।
बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्या है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख से निकलती हैं, भागीरथी गोमुख से निकलती हैं। भागीरथी गंगोत्री से 9 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती हैं। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रभावित होती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है कौन, तो वो है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है, तो ये हो गया आपको सतलज का। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात।